क्वेश्चन 22 देखिए। इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सेंटर्ड एट O। इस सर्कल जिसका कि सेंटर O है, इस पर PT क्या है? एक टेंजेंट है। एंड OC इज परपेंडिकुलर टू कोड BA। OC जो है इस कोड AB या BA पर परपेंडिकुलर है। देन प्रूव दैट। तो पहले जो गिवन है मैं वो लिख देता हूं। आप देखिए गिवन क्या है, OC इज परपेंडिकुलर टू कोड AB। अब आपको ये पता होगा कि जब यहां पर कि सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि जो BC है वो AC के बराबर होगा। एंड टू प्रूव को लिखें। टू प्रूव वो कह रहा है, आप शो कर दें कि PA डॉट PB इज इक्वल टू PC स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर। दैट्स इट। इसको इसके बराबर शो करना है तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं अपनी, टेकिंग LHS। PA इंटू PB। आप देखो कि PA को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसा लिख दूं PC माइनस AC। PC माइनस AC PA बन जाएगा। PB यानी ये पूरी टर्म लिखनी है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं PC प्लस BC। आई रिपीट माई वर्ड्स कि मैंने PA को तो लिख लिया PC माइनस AC, और इस पूरे PB को मैं ऐसा लिख सकता हूं PC प्लस BC। देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि मैं कुछ राइट हैंड साइड के जैसा बना सकूं। ये BC किसके बराबर है? AC के बराबर है। आप बोलेंगे वी नो दैट BC इज इक्वल टू AC। आप रीजन में भी बता देंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड डिवाइड्स द कोड इन 2 इक्वल पार्ट्स। वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां BC की जगह मैं AC लिख सकता हूं। सो PC माइनस AC इज इंटू PC प्लस AC। अब आप देखें A माइनस B इंटू A प्लस B किसके बराबर होता है? A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। और आप देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस हमने प्रूव कर दिया। तो सिंपल आपको ये प्रॉपर्टी यदि पता रहेगी तो फिर आप यहां पर इसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखा पाएंगे। क्वेश्चन 23 देखिए क्या कह रहा है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 120। द गिवन नंबर्स आर 96 एंड 120। इनका LCM और HCF निकालने के कई सारे तरीके हैं। अब वो कह रहा है पर्टिकुलरली कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके निकाल दो। तो आप समझें, हम इनके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 जा 8, 18, 24, 2 से ही करेंगे तो 12, 6, 3। 120 के करेंगे 2 से 60, 30, 15, 3 से 5 एंड 5 से 1। अब इनके प्राइम फैक्टर्स को हम लिखते हैं।
तो 96 के प्राइम फैक्टर हैं 2 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 एंड 120 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 दिस इज। अब हमें निकालना है HCF एंड LCM। जब हम HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है हमारा, HCF के अंदर हम इनकी कॉमन पावर्स को लेते हैं जो कॉमन है। देखो 2 की पावर 3 यहां पर, 2 की पावर 3 यहां पर, यानी 2 की पावर 3 यहां पर कॉमन है, यानी उसकी लोएस्ट पावर को लेना होता है। जैसे 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर लोएस्ट कहां पर है, यहां पर ये आ गई। यहां 3 की पावर 1, यहां 3 की पावर 1, दोनों में सेम है तो यही आ गई। क्योंकि 5 दोनों में प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे HCF के अंदर। तो 2 की पावर 3 हमारे पास हो गया 8 इंटू 3 इज 24। एंड LCM निकालते टाइम हमें क्या लेना होता है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, हम लेंगे 2 की पावर 5। 3 और 5 केवल यहां प्रेजेंट है तो उसको भी लेना होता है, मतलब सिंगल यहां पर प्रेजेंट है यहां पर, तो उनको भी मल्टीप्लाई में लिया जाता है। आई रिपीट, हाईएस्ट पावर प्लस जो अलग से नंबर्स हैं वो भी आपको यहां पर लेने हैं। तो 2 की पावर 5 होता है आपके पास 32 इंटू 15 और ये हो जाएगा 480, यानी जो HCF है वो तो 24 आ गया एंड जो LCM है वो 480 यहां पर आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। हमारे पास दो पॉइंट हैं that are 5, -6 एंड दूसरा पॉइंट है -1, -4। अब y एक्सिस, ये वाली जो लाइन है दिस इज y एक्सिस, y एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करेगी। लेट्स से हम बोल देते हैं कि y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन इनटू k/1 और फिर हम k की वैल्यू निकालेंगे और ये बताएंगे कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो हम बोल देंगे लेट, इस पॉइंट को नाम दे देना सम ABC। लेट y एक्सिस divides the line segment in k/1 and point C be of the form। आप समझे ये किस फॉर्म का होगा। x एक्सिस की मैं बात करूं तो x एक्सिस पर पॉइंट होता है आपका x, 0 टाइप का, क्योंकि यहां y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। y एक्सिस पर जो पॉइंट है वो 0, y टाइप का होगा, यहां पर आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। सो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम इस C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे जरा देखिए, यहां पर -k, यहां पे आया -k +5 ओवर k +1 एंड यहां पे आएगा -4k एंड -6 अपॉन k +1। बट द इन C के कोऑर्डिनेट्स में जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो यहां पे हम कंपेयर कर लेंगे। बट x कोऑर्डिनेट इज 0,
तो यहां से ये 0 होगा, 0 के बराबर -k+5 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके आपका 0 बन गया, इसको इधर ले आओ, विच इंप्लाइज -k इज इक्वल टू -5 एंड यहां से हमें k इज इक्वल टू 5 मिल गया। अब जैसे ही हमें k की वैल्यू मिली हम रेशो बता सकते हैं। सो C डिवाइड्स द लाइन इन 5:1। तो जो C है आपका वो इस लाइन AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 5:1 में डिवाइड करेगा। एक ही की कंसेप्ट है कि जो C के कोऑर्डिनेट हैं वो 0, y टाइप के होंगे। फिर वहां से आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को 0 के बराबर रखोगे एंड फिर आपको वहां से k की वैल्यू मिल जाएगी और फिर आप रेशो भी यहां पर बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। तो दे क्या रखा है वो लिखते हैं। m इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड n इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। और वो कह रहा है टू प्रूव क्या है हमारे पास? टू प्रूव हमारे पास है m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। इसके बराबर हमें शो करना है। तो ज्यादा टफ ये टास्क नहीं है हमारे लिए। हम यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और फिर इसमें वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। सो टेकिंग LHS यानी m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। m है हमारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वेयर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वेयर। अब आप होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो जरा देखिए, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहां पे भी लगाएंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए। अब यहां आप देखें तो यहां पर है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में से मैं a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म्स b स्क्वायर साइन थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। आप बताएंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपने देखा कोई टफ टास्क नहीं है, केवल लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यूज रखी और उन्हें पुट किया और जैसे ही हमने फॉर्मूले ओपन किए तो हमें राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 25 के बी वाला पार्ट देखिए। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 प्लस रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉसिकेंट ऑफ ए के बराबर है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। सो टेकिंग LHS, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेकिंग LHS, एंड आफ्टर दैट आप देखें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों पे अलग अलग रूट लगा लें। तो ये बन जाएगा रूट sec a माइनस 1 अपॉन रूट sec a प्लस 1 प्लस रूट sec a प्लस 1 अपॉन रूट sec a माइनस 1। दोनों का एलसीएम लोगे तो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1। एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, दोनों सेम टर्म है तो स्क्वायर हो जाएगा। सो sec a माइनस 1 का स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, ये दोनों भी सेम टर्म है तो sec a प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और यहां आप देखें तो दोनों पे मैं एक ही बार रूट लगा सकता हूं और यहां आ जाएगा sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, sec a माइनस 1 sec a प्लस 1, और नीचे होगा रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 2 sec a, और sec स्क्वायर a माइनस 1 किसके बराबर होता है, 10 स्क्वायर a के, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बिकॉज sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर a। यहां पे आ गया sec a को लिखेंगे 1 अपॉन cos a, एंड इस 10 a को लिखेंगे sin a अपॉन cos a। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में, सो 2 इंटू cos a अपॉन cos a इंटू sin a, cos a से cos a, sin a ऊपर जाके बन गया 2 cosecant ऑफ a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ। और यही हमें प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 cosecant ऑफ a के बराबर हो। तो सिंपली आपने यहां एलसीएम लिया और हमें टर्म्स यहां पर मिल गई हैं। इसके बाद आप सेक्शन सी का क्वेश्चन 26 का ए देखिए। सेक्शन सी क्वेश्चन 26 का ए वाला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि जो रूट 3 है हमारा वो एक इर्रेशनल नंबर है। हम इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, हम पहले ये मान लेंगे कि रूट 3 रेशनल है और फिर वहां अंदर से कुछ गलत रिजल्ट निकालेंगे और फिर बोल देंगे कि ये गलत रिजल्ट हमारे गलत मानने की वजह से आ रहा है, और फिर हम ये बोल देंगे कि जो रूट 3 है वो आपका एक रैशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट रूट 3 इज रैशनल नंबर। तो यहां पर हमने मान लिया। सो अगर रूट 3 रैशनल नंबर है तो इसको क्या कैसे लिखा जा सकता है, रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड कोप्राइम। कोप्राइम मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और इन दोनों का कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, या फिर इनका HCF 1 है। अब आप यहां से एक रिजल्ट निकालें कि इस
b को इधर ले जाएं, सो a इज इक्वल टू √3b। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, यहां पे a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर। अब यहां देखो a स्क्वेयर को मैं ऐसा लिख पा रहा हूं 3b स्क्वेयर, यानी किसी नंबर को 6 को मैं ऐसा लिख दूं 3 इंटू 2, मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 6 को 2 टाइम डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि 3a स्क्वेयर को डिवाइड करता है, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a स्क्वेयर। और हमारे पास ये थ्योरम होती है कि कोई नंबर यदि मान लो 3a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। इफ एनी नंबर डिवाइड्स स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर देन इट मस्ट डिवाइड दैट नंबर। तो अगर 3a स्क्वेयर को डिवाइड करता है विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a, तो जो 3 है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब यदि 3a को डिवाइड करता है सो हम लिख सकते हैं a को सम 3c, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। पुटिंग a इज इक्वल टू 3c इन फर्स्ट, a इज इक्वल टू 3c इन फर्स्ट, तो क्या होगा यहां पे आएगा 3c का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर। यहां पे आ जाएगा 9c स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर, 3 से 3 टाइम्स, सो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c स्क्वेयर। आप यहां देखो तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है c स्क्वेयर टाइम्स। तो हम यहां पर लिखेंगे विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स b स्क्वेयर। 3 जो है वो b स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। अगर 3b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स b। अब आप देखो 3 जो है वो आपका a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब जैसे मैं यहां पर लिखूं 3 इंटू 2 और 9 को भी लिखूं 3 इंटू 3, तो 3 जो है वो 6 और 9 को दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये ऐसे नंबर हैं जिनका कि 3 एक कॉमन फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इसका मतलब है जो 3 है वो एक कॉमन फैक्टर है आपका a एंड b दोनों का। बट हमने तो माना था कि a एंड b जो है वो कोप्राइम है, कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये तो एक गलत बात आ रही है हमारे मानने के अकॉर्डिंग। तो हम यहां लिखेंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। और ये को इसके बात के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, मतलब अपोजिट बात हो गई उसकी। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कहां से आया है, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो हम बोल देंगे कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। Hence √3 is irrational number। तो हमने बोल दिया कि √3 जो है वो irrational नंबर होगा, दैट इज। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है हमसे।
The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 second, 72 second and 108 seconds respectively. आपकी क्या है, 3 डिफरेंट रोड्स पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई हैं। पहले रोड वाली जो लाइट है वो 48 सेकेंड्स में चेंज होती है, दूसरे वाली 72 सेकेंड्स में एंड 108 रेस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, वो सारी जो है वो एक साथ 7 AM पर चेंज हुई थी। व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, कितने टाइम बाद दोबारा वो एक साथ आपकी चेंज होंगे। तो इसके लिए आप इन टाइम इंटरवल्स का एलसीएम निकाल लो, उतने टाइम बाद ही वो चेंज होंगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि फर्स्ट ट्रैफिक लाइट चेंजेस आफ्टर, कितने टाइम बाद चेंज होती है, 48 सेकेंड्स। सेकेंड ट्रैफिक लाइट कितने टाइम बाद चेंज होती है, 72 सेकेंड। एंड थर्ड ट्रैफिक लाइट कितने टाइम बाद चेंज होती है, थर्ड ट्रैफिक लाइट होती है 108 सेकेंड के बाद। सो एलसीएम, यहां पर आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 72 का यहां पर, या फिर हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करें, आप दूसरे वाला इजी मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, यहाँ पर आएगा आपका 3 3 जा 9 1। इसके बाद 108 का वो होगा 2 5 जा 10 4 2 2 जा 4 7 3 से 9 3 से आपका यहाँ पर होगा 3 एंड 1। यहाँ पर लिखो 48 है 2 की पावर 4 इंटू 3, 72 है आपका 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पर है आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वेयर, और 108 है आपका दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब है यहाँ पर। सो एलसीएम ऑफ 48 72 108। एलसीएम निकालने के लिए हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो यहां पर 2 की हाईएस्ट पावर है 4, तो आ जाएगा 2 की पावर 4 इनटू, यहां पर 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर हाईएस्ट है 3, ये हो गया आपका दैट इज 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 इज 27। मल्टीप्लाई कर लें 432, तो एलसीएम आ गया 432 सेकेंड। 32 सेकेंड को मिनट बना लो, मिनट बनाने के लिए इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से जाएगा ये 720 टाइम्स, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। तो अब पहली बार वो 7 बजे आपकी क्या है, सेम एक टाइम पर चेंज हुई थी, तो अगली बार वो 7 मिनट 12 सेकंड बाद चेंज होंगी, यानी कि 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पर वो फिर से चेंज होंगी टुगेदर। तो हम बोलेंगे दे साइमल्टेनियसली चेंज, दे साइमल्टेनियसली चेंज एट, किस टाइम पर चेंज होंगी, वो होंगी चेंज 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पर। ये टाइम स्टैम्प होती है, ये टाइम स्टैम्प मतलब आवर मिनट सेकंड।
तो 7:07 पर वो दोबारा से एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज होंगी। क्वेश्चन 27 देखिए। If pth term of an AP is Q and qth term is P, then prove that nth term is P plus Q minus N। तो हम पहले यहां मान लेते हैं, let A is the first term of AP and D is equal to में कॉमन डिफरेंस, और जो D है हमारा वो कॉमन डिफरेंस है। नाउ अब वो कह रहा है कि pth टर्म AP जो है वो Q दे रखी है एंड जो qth टर्म है वो P दे रखी है। अगर हम इसमें इसकी pth टर्म निकालें तो उसका फॉर्मूला होगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q। दिस इज फर्स्ट। qth टर्म निकालें तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P। सेकेंड, अब इस पहले वाली इक्वेशन को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें। थोड़ा सा सॉल्व क्या, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लो। सो ये हो जाएगी A प्लस P D माइनस D इज इक्वल टू Q। दिस इज फर्स्ट। एंड A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P, यानी A प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू P। दिस इज सेकेंड। अगर, और मुझे शो करना है कि जो ए एन एफ टर्म है, ए एन जो है वो है P प्लस क्यू माइनस एन, टू शो। अब आप देखें तो अगर मुझे ये A और D मिल जाएं तो मैं nth टर्म क्या फिर इसकी कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को। तो यहां पे आएगा देखिए A प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। माइनस माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहां पे आया P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। इसमें से माइनस कॉमन, इसको डिवाइड में ले जाओ। माइनस ऑफ P माइनस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, यहां पे वैल्यू आ गई -1। दिस इज D। D की वैल्यू को आप यहां रखें और इस टर्म में A की वैल्यू निकालें। -1 को हम यहां रखेंगे तो A प्लस ये माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू Q, इधर ले जाएंगे। A इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ A। हमें निकालनी थी nth टर्म, सो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू है P प्लस Q माइनस 1, D की वैल्यू है -1 यानी माइनस n प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज P प्लस Q माइनस n, और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड यहां पर है। और यही हमें यहां पर प्रूव करना था कि जो nth टर्म है वो P प्लस Q माइनस n आपकी आएगी, ये शो कर दी। हमने क्या किया, pth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, qth टर्म, फिर दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाली एंड आफ्टर दैट हमने शो कर दिया कि जो nth टर्म है वो P प्लस Q माइनस n के बराबर होगी। इसके बाद क्वेश्चन 28 का A वाला पार्ट देखिए। इन द गिवन फिगर CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जो ये CD है वो इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों बराबर हिस्से में डिवाइड करता है। तो AD इज इक्वल टू BD, ये होगा। इसके बाद EF इज द परपेंडिकुलर टू CD। जो EF है वो CD पर परपेंडिकुलर है, यहां 90 डिग्री का एंगल बनाती है। AE इंटरसेक्ट CD एट G। G पर इंटरसेक्ट करना है, देन प्रूव कर दीजिए CF ओवर CD इज इक्वल टू FG ओवर DG। आप समझे, पहले हम गिवन पार्ट लिखते हैं
जो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, CD बाइसेक्ट AB, दैट मीन्स जो BD है वो AD के बराबर है, मतलब तो यही है बाइसेक्ट करने का। एंड और उसने दे रखा है EF इज परपेंडिकुलर टू CD। टू प्रूव को लिख दें जरा। टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है यहां पर कि आपका CF अपॉन CD जो है वो FG अपॉन DG के बराबर होगा, ये हमें शो करना है। तो आप समझें, इसको शो करने के लिए हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे। जरा देखिए, FG अपॉन DG, FG DG किन दो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स में। तो ये रिजल्ट हमें कहीं इन दोनों ट्रायंगल्स से मिल सकता है। तो नाउ मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लेता हूं, इन ट्रायंगल EFG एंड EFG, सो ADG, EFG ADG, ट्रायंगल ADG। अब आप देखिए तो EGF ट्रायंगल जो है, एंगल EGF, दिस एंगल is equal to this angle, so EGF is equal to AGD, EGF। और आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल ADG, बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, और यहां पर आप बताएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम कह सकते हैं ट्रायंगल EFG is similar to ट्रायंगल ADG, इसके क्या होगा, सिमिलर होगा। और अगर हम इन्हें सिमिलर कर पा रहे हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं। सो यहां पर आप देखें तो EF अपॉन AD इज इक्वल टू FG अपॉन DG, FG अपॉन DG, दिस इज फर्स्ट नाम दो इसको। जरा देखो FG अपॉन DG, हम इतना लिख पाए यहां से दिस, तो आधा रिजल्ट तो हमें मिल गया। अब दूसरे आधे वाले रिजल्ट को देखो जरा, CF अपॉन CD, CF CD, आप देखो ये वाली साइड तो है इस ट्रायंगल की और CD है इस बड़े वाले ट्रायंगल की, तो एक इस ट्रायंगल में और एक इस बड़े वाले ट्रायंगल को हम ले लेते हैं यहां पर। इन ट्रायंगल EFC, इन ट्रायंगल EFC एंड EFC BDC, ट्रायंगल BDC। ये क्लियर हो रहा है ना कि हम क्यों ले रहे हैं। ये वाली साइड तो हमें इन दोनों ट्रायंगल से मिल गई, दिस FG अपॉन DG, और हमें चाहिए CF अपॉन CD, CF CD वो मुझे इन दो ट्रायंगल से मिलेगी। तो इनको भी सिमिलर प्रूव करते हैं। अब देखो सिमिलर कैसे करेंगे, हम इन्हें सिमिलर कर सकते हैं कैसे, उसके लिए आप देखो तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। सो हम लिखेंगे एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल BDC बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। एंड एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल C इज एंगल C बोथ में कॉमन, तो बस दो एंगल मिल जाएं। सो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल EFC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। अब अगर ये सिमिलर हैं
तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। सो दिस ई एफ अपॉन बी डी इज इक्वल टू, यहां से आएगा दिस एफ सी, हम देखो यहां से आ रहा है एफ सी, हमें चाहिए सी एफ, तो सी एफ अपॉन सी डी, दिस इज यहां पर देखो, बट यहां पे तो ए डी है, यहां पे बी डी है, और यहां एक रिजल्ट भी दे रखा है कि बी डी ए डी के बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो इस बी डी की जगह मैं ए डी लिख सकता हूं, ई एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी, दिस इज सेकेंड। ई एफ अपॉन ए डी एफ जी अपॉन डी जी के, ई एफ अपॉन ए डी सी एफ अपॉन सी डी के। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं दिस सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी, एंड यही हमें शो करना था। सो हेंस प्रूफ, हमने ये प्रूव कर दिया कि सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी। आप माइंड में बनाएं कि आपको करना क्या है। पहले आपने ये साइड देखी, वो इन दो ट्रायंगल में दिखी, इनको सिमिलर कर लिया, फिर ये साइड इन दो ट्रायंगल में दिखी, इनको सिमिलर कर लिया, वहां से साइडें प्रोपोर्शन में लिखी, और फिर हमारी राइट हैंड साइड यहां पर बन गई है। क्वेश्चन 28 का बी वाला पार्ट देखिए। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बी ई बाइसेक्ट सी डी एट एम एंड इंटरसेक्ट ए सी एट एल। वो क्या कह रहा है कि जो बी ई है वो एम को बाइसेक्ट करती है, जो सी डी है उसको बाइसेक्ट करती है एट एम, यानी कि जो डी एम है वो सी एम के आपका बराबर यहां पर होगा, एंड इंटरसेक्ट ए सी एट एल, और ए सी को एल पर काटती है। प्रूव दैट ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल। तो गिवन पार्ट क्या है मैं वो लिख देता हूं। गिवन पार्ट हमारे पास है दैट दिस डी एम इज इक्वल टू सी एम। टू प्रूव क्या है हमारे पास, ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल। तो आप ये देखो कि इस बी एल को इधर ले आओ, ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। ई एल कहां पर आ रहा है, ई एल, और बी एल कहां आएगा, कहीं इन दोनों ट्रायंगल्स में दिखाई देगा। बट उससे पहले हमें एक रिजल्ट यहां पर निकालना पड़ेगा। जरा देखिए क्या रिजल्ट हम निकालेंगे। एक तो आप लें इस ट्रायंगल में, और एक आप लें इस कंप्लीट ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल ई डी एम, इन ट्रायंगल ई डी एम एंड ई डी एम बी सी एम, ट्रायंगल बी सी एम, आप देखें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंड दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये और ये साइडें पैरेलल हैं, पैरेलल, और ये इनके क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल this angle DME is equal to CMB. DME CMB because these are vertically opposite angle. And ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, this angle 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी ट्रांसवर्सल है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर दो एंगल हो गए हमारे, एक साइड ले लेते हैं। दिस डी एम इज इक्वल टू सी एम बिकॉज ये गिवन है हमें। सो बाई ए एस एंगल साइड ट्रायंगल EDM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCM। ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर पा रहे हैं
तो यहां पर आप देखें तो जो DE है, DE जो है वो किसके बराबर होगा? दिस DE इज इक्वल टू CB के होगा, D इज इक्वल टू CB होगा। और इस AE को आप देखो तो AE को हम लिख सकते हैं आपका AD प्लस DE, AD प्लस DE। AD जो है आपका वो CB के बराबर होगा, CB प्लस DE भी CB के बराबर है, सो ट्वाइस ऑफ CB। CB को इधर ले आएंगे, सो AE अपॉन CB इज इक्वल टू 2/1, दिस इज 1, दिस रिजल्ट। अब जो हमें निकालना था उसके अकॉर्डिंग आए तो आपको लेना है इस ट्रायंगल में और इस कंप्लीट ट्रायंगल में। सो नाउ इन ट्रायंगल ELA, in triangle ELA, this triangle and triangle ELA, so now in triangle BLC and triangle BLC, आप देखो तो ये जो एंगल A है ये इस वाले एंगल के, इसको नाम दे दो सम एंगल 5, इसको नाम दे दो 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो एंगल ELM, एंगल दिस एंगल ELA is equal to angle BLC because vertically opposite angle VOA. So by angle similarity criteria, triangle ELA is similar to triangle BLC। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ELBL, तो यहां पर EL अपॉन BL इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे दिस AE अपॉन CB, AE अपॉन CB। अब EL अपॉन BL तो हमें चाहिए था, बट AE अपॉन CB जो है वो 2/1 के बराबर है। सो EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL, और यही हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव। आप समझे कि हमें ये सीधा इन ट्रायंगल से ये मिल जाता, बट ये AE अपॉन CB को 2/1 लिखने के लिए हमने पहले इन दो ट्रायंगल्स में लिया, उसको 2/1 बनाया और फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में रख के हमने रिजल्ट को प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 29 देखिए, टू pupils आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। दो लोग जो हैं वो 16 किलोमीटर अपार्ट हैं, मान लो ये A आदमी है और ये B आदमी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर है। If they walk towards each other with different speeds, they will meet in 12 hours. अगर वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वो 2 घंटे में मिल जाते हैं। Had they walked in the same direction with same speeds before, they would meet in 8 hours. Find their walking speeds. तो इसके लिए आप एक कंसेप्ट को समझें। भाई मान लो यहाँ एक आदमी है और एक यहाँ आदमी है, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, जनरली आपने देखा हो कि अगर ट्रेन्स एक दूसरे के सामने आ रही हैं, एक दूसरे के सामने ट्रेन, बस, कार, कुछ भी हो, वो एक बहुत जल्दी से क्रॉस करती हैं। कभी आपने नोटिस किया हो तो वो बहुत जल्दी से क्रॉस करेगी। बट अगर हम बात करें कि दोनों, अगर हम उसको ओवर ट्रैक कर रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब वो एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं तो मान लो इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर,
तो इनकी स्पीड ऐड हो जाती है और उस डिस्टेंस को कवर करती है। तो स्पीड ऐड हो गई मतलब ज्यादा बन गई स्पीड, ज्यादा स्पीड कम टाइम लेती है। बट अब इसके लिए दूसरे एग्जांपल से समझे। मान लो यहां एक आदमी है 2 किलोमीटर पर आवर से, और यहां पर एक आदमी है जो आपका 2 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है, और ये भी इधर भागना शुरू कर दे और ये भी इधर भागना शुरू कर दे। ये कभी इसको पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। सेम स्पीड है तो पकड़ेगा ही क्या उसको? दोनों उसी रफ्तार से चलते रहेंगे और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में बनी रहेगी। बट अगर मैं इसकी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो क्या होगा? अब देखो कि भाई 2 से तो ये भाग रहा है, तो 2 तो इसके बराबर भागने के लिए ले लो। 3 में से 2 तो इसके बराबर भागने के लिए, और जो बची हुई 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो इस डिस्टेंस को कम करेगी। और जितना टाइम इस 1 किलोमीटर पर आवर से कम करने में लगेगा ना इसको, उतने टाइम में ये इसको पकड़ लेगा। भाई मान लो 1 किलोमीटर पर आवर से ये 16 किलोमीटर है, तो 16 मिनट बाद ये इसको पकड़ लेगा। अगर ये 4 से भाग रहा होता तो 2 तो इसके बराबर चाहिए और 2 से ये इसको पकड़ता। मतलब आप देखो 2 से पकड़ेगा यानी 16/2। तो हम कह सकते हैं दोनों के डिफरेंस से, भाई 16 किलोमीटर अपॉन 4-2, दोनों की स्पीड के डिफरेंस से उसको पकड़ेगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब हम मान लेते हैं लेट ए, वो पर्सन बोल रहा है 2 पीपल्स, ए वॉक्स विद द स्पीड, ए की जो स्पीड है वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, एंड बी वॉक्स विद द स्पीड y किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। इफ दे वॉक्स टुवर्ड्स ईच अदर, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो टाइम टेकन, देखिए टाइम टेकन क्या होगा? डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। डिस्टेंस क्या है? वो है 16 किलोमीटर, और स्पीड मैंने आपको बताया जब वो एक दूसरे के सामने अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी 16/x + y। इतना टाइम लगेगा, इतने आवर। बट वो क्वेश्चन में कह रहा था कि टाइम जो है वो 2 आवर्स लगेगा। 16/x + y भी वही टाइम है और वो 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पे आएगा 2 × x + y इज इक्वल टू 16, 2 से 8 टाइम, सो x + y इज इक्वल टू 8। दिस इज फर्स्ट, ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। अब if they moves in the same direction, if they moves in same direction, वो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, और स्पीड अब हम माइनस कर लेंगे बिकॉज हमने x को y से बड़ा माना है। हम कह रहे हैं कि जो x है वो थोड़ा तेज चलता है, बट हमें ये 16/x - y क्वेश्चन में दे रखा है 8 से 2 टाइम्स कैंसिल, सो x - y इज इक्वल टू 2। दिस इज सेकेंड, ये हमारी सेकेंड है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और x y की वैल्यू निकालनी है, और वही उन दोनों की स्पीड हो जाएगी। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, adding first and second, x + y is equal to 8, x - y is equal to 8। ये कैंसिल हो गया, 2x is equal to 16 and
this is 2, this is not 8, this is 2. So 8 plus 2 is 10, 2 से 5, so x की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर. पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट या फिर सेकेंड, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, तो क्या होगा यहां पर 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, वो 5 किलोमीटर पर आवर है, एंड जो y है वो क्या है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर है. इसके बाद क्वेश्चन 30 देखिए. क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा. ये हमें शो करना है. तो इसको शो करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे. सो टेकिंग LHS, यहां पर आप देखें तो LHS हमने ले ली. नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. वी हैव ब्रेक द tan थीटा एंड कॉस थीटा इनटू द रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज. तो tan थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सो दिस विल बिकम, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, सो दिस विल बिकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां पे है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पे आ गया कॉस थीटा, सो दिस विल बिकम कॉस थीटा माइनस साइन. केवल एलसीएम हमने ले लिया. अब आप देखो ये ऊपर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये ऊपर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे. सो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा और यहां बन गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. और आप यहां देखो तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप क्या करो ना, यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस, यहां पे आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब ले लो इन दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम आएगा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा और ये टर्म तो दोनों में सेम है, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब आप समझना, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई इससे साइन क्यूब थीटा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, कॉस की मल्टीप्लाई इससे. अब हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी. तो लगाइए जरा, ऊपर बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डेनोमिनेटर वाले टर्म सेम है. इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इसको एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, सो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. इससे ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा. अब चेक करें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है
और यही हमें प्रूव करना था। तो हमने जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया है। सेक आगे है तो मल्टीप्लाई में आप इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क इनकी वैल्यूज पर नहीं पड़ता।